अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद और आप देख रहे हैं द गाइड पोर्टल। आज क्वेश्चन जो आप लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो ये है कि 2019 में कुछ बच्चों ने एनुअल एग्ज़ाम्स दिए। 2020 में उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2020 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उनको फिर 2021 में यानी इस मरतबा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया गया, चांस दिया गया कि चलें आप अब इम्प्रूवमेंट दे लें। वो पूछ लें क्या वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उनके लिए आंसर ये है कि देखें, आपका 2019 में एनुअल एग्ज़ाम हुआ था और आपको इम्प्रूवमेंट का एक ही चांस मिलना था 2020 में, तो कोविड की वजह से वो नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आपने बोला कि मैं चांस नहीं मिला, तो 2021 में उन्होंने अब आपको चांस दे दिया विद स्मार्ट सिलेबस, विद ओनली इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप लोगों ने दिया। उसे दे देने के बाद अब आप कहते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम में भी आपको चांस दिया जाए, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक चांस मिला था इम्प्रूवमेंट का जो आपने 2021 के इस एनुअल में अवेल कर लिया, तो आपको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं मिलेगा स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आप लोगों का वही ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इलेक्टिव्स के बजाय कंपलसरी में इम्प्रूवमेंट का जो एडमिशन भेजा हुआ था, 2020 में इम्प्रूवमेंट हुई नहीं और 2021 में हुई सिर्फ इलेक्टिव की। तो पूछ रहे हैं कि क्या स्पेशल एग्ज़ाम्स में हम अपीयर हो सकते हैं, तो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में भी इम्प्रूवमेंट जो है वो इलेक्टिव्स की ही हो रही है। और उसके अलावा 2022 में जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इम्प्रूवमेंट का चांस एक होता है, साल दो होते हैं, तो आपको 2 साल और एक चांस ऑलरेडी हो चुका है, तो 2022 वाले के लिए आप वैलिड नहीं है। आपकी प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक सपोज़ आपकी अगर इंग्लिश में सैपली थी, तो इलेक्टिव्स की एवरेज निकाल के इंग्लिश में मार्क्स लग के आपको अब तक रिज़ल्ट मिल चुका होगा। अगर किसी किस्म का भी एरर इस इंफॉर्मेशन के हट्स के कोई आपको आया रिज़ल्ट के अंदर, तो फ़ौरन अपने बोर्ड से रब्ता करें और अपने करेक्शन करवाएं। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बोर्ड से रब्ता करें और अपनी करेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि जो इशू आ रहा है वो ये कि जो प्रमोशन पॉलिसी जो अभी आप लोगों ने देखी थी, जो नई अपलोड इस पर लिखा हुआ है प्रमोशन पॉलिसी अमेंडेड, उसको लोग स्पेशल एग्ज़ाम की पॉलिसी बना रहे हैं। वो स्पेशल एग्ज़ाम की पॉलिसी नहीं है, वो उस रिज़ल्ट की पॉलिसी है जो आपने भी रिसीव किया है, जो अभी आया है 14 को और 16 को। स्पेशल एग्ज़ाम की जो पॉलिसी है वो अभी आनी है, बेशक डेट आ गई है, फ़ीस आ गई है, लोग अप्लाई करें, पॉलिसी अभी आनी है। पॉलिसी अभी रिटन फॉर्म में आई नहीं है। जो पॉलिसी आप लोग देख रहे हैं वो पॉलिसी उन एग्ज़ाम्स की है जो 14 और 16 तारीख को रिज़ल्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट बनाया गया, वो बता दिया। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब बच्चों का रिज़ल्ट बना दिया गया है। और जिन बच्चों के स्पेशल केसेस थे, जैसे कि मैं बताया कि किसी ने कंपलसरी की इम्प्रूवमेंट देनी थी, किसी ने 2019 में एनुअल दे के अब इम्प्रूवमेंट दे रहा था, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केस थे उन्होंने उस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया, बल्कि सबका एक ही फार्मूले के तहत रिज़ल्ट बना दिया। अब लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि हम लोग इम्प्रूवर्स थे, हमें फ़ेल क्यों किया है, क्योंकि कभी भी इम्प्रूवर को फ़ेल नहीं किया जाता। एक इम्प्रूवर जब किसी जगह पे एडमिशन भेजता है, उसका अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बढ़े हुए माने जाते हैं, कम वाले छोड़ दिए जाते हैं। और अगर वो इम्तिहान नहीं देने आता तो पुराना वाला रिज़ल्ट माना जाता है, वो फ़ेल नहीं होता। तो इम्प्रूवर कभी भी फ़ेल नहीं होता, तो उन्होंने इम्प्रूवर्स को भी फ़ेल कर दिया, क्योंकि एक एक बच्चे को वो चेक नहीं कर पाए कि जी ये कब अपीयर हुआ था, इसकी इम्प्रूवमेंट थी या ये रिपीटर था या ये कंबाइन एग्ज़ाम वाला था या ये एनुअल का था। वो कुछ भी चेक किए बगैर उन्होंने प्रेशर में आकर या जिस तरह भी है उन्होंने फ़ौरन से रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। और अनाउंस करते वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया। बहुत से लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका केस स्पेशल रीड करके उसको स्पेशली डील किया जा रहा है, उनके रिज़ल्ट में अमेंडमेंट की जा रही है। आप भी फ़ौरन बोर्ड से रब्ता करें। अगर आप इम्प्रूवर थे, आपको फ़ेल किया गया है, या आप इम्प्रूवर थे, आपके उस कंपलसरी सब्जेक्ट में जहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे वहाँ पे उन्होंने आपको एवरेज मार्क्स नहीं दिए, या आपने इलेक्टिव्स के लिए इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था लेकिन आपने अपीयर नहीं हुए एग्ज़ाम में और उन्होंने आपको फ़ेल कर दिया, तो भी आप बोर्ड से रब्ता करें। आपका मतलब सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, जितने भी इम्प्रूवर थे वो फ़ेल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और उनको एवरेज मार्क्स मिलने चाहिए। और अगर उनके मार्क्स अब कम आ गए हैं पहले से, तो पहले वाला रिज़ल्ट अलाउ करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो फ़ौरन बोर्ड से रब्ता करें और अपना केस अमेंड करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।